अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा 14th लेक्चर है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे और हम स्टडी कर रहे हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो है वो क्लियर होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स के बारे में स्टडी किया। आज हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे और ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनसे हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड करते हैं और कौन सी एक्सक्लूड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं या गुड्स होते हैं उनको हम दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक है फाइनल गुड्स और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। और जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो उनके भी हम दो ग्रुप्स कर सकते हैं। एक है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स। तो ये वाला पोर्शन हम जो है बाद में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल हमने फोकस करना है फाइनल वर्सेस जो इंटरमीडिएट गुड्स है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे ये बात याद रखेंगे आप इन द बिगिनिंग कि फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ही एक्चुअली कन्वर्ट होते हैं किसमें, फाइनल प्रोडक्ट्स में। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो है हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये देखिए ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं इनसे हम फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट्स फिर दो किस्म के होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर या कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। तो आइए हम एग्जांपल पे जाते हैं। तो आप जो है सैंडविच आप जानते हैं, काफ़ी कॉमन चीज़ है, आम सी चीज़ है। तो सैंडविच जो होता है वो डायरेक्टली एक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। लेकिन सैंडविच जो बनता है ये डिफरेंट जो स्टेजेस है प्रोडक्शन के इसको वो फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि इसके प्रोडक्शन में हम काफ़ी स्टेजेस होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, तब जाके फाइनली सैंडविच एक जो है वो तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक फार्मर जो है वो क्या बनाता है, वो रॉ वीट बनाएगा। तो फिर रॉ वीट जो है ये बेचा जाएगा किसको, फ्लोर मिल वाले को, और वो इसको फ्लोर में कन्वर्ट करेगा। तो रॉ वीट किस में कन्वर्ट हुआ, वो फ्लोर में कन्वर्ट हुआ। फिर फ्लोर जो है ये कौन हासिल करेगा, ये बेकर हासिल करेगा, और बेकर जो है फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करेगा। तो फ्लोर हुआ कन्वर्ट इनटू ब्रेड, और फिर ब्रेड जो है वो रेस्टोरेंट वाला जो है वो इसको ख़रीदेगा और इसको जो है सैंडविच में कन्वर्ट करेगा। तो ब्रेड होता है कन्वर्ट इनटू सैंडविच, और तब जाके सैंडविच जो है वो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर क्या इस्तेमाल करता है, वो तो सैंडविच इस्तेमाल करता है। लेकिन सैंडविच किस चीज़ से बनता है, वो ब्रेड से बनता है। और ब्रेड किस चीज़ से बनती है, वो फ्लोर से बनती है, आटे से बनती है। और आटा कहाँ से आता है, वो व्हीट से आता है। तो हमने अब यहाँ पे ये देखा कि डिफरेंट स्टेजेस हैं जो सैंडविच तैयार होने तक जो है कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके सैंडविच जो है वो तैयार होता है। और जो ये हमारा सैंडविच है बेसिकली ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको अब डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया। बाकी जो हमने देखा, वीट देखा हमने, या फिर फ्लोर हमने देखा, या फिर ब्रेड हमने देखा, इन चीज़ों को तो एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है या इन्हीं को कन्वर्ट किया जाता है सैंडविच तैयार करने में। तो पहले वीट होता है कन्वर्ट इनटू फ्लोर, फ्लोर होता है कन्वर्ट इनटू ब्रेड, ब्रेड होता है कन्वर्ट इनटू सैंडविच, और सैंडविच डायरेक्टली कंज्यूमर की तरफ से जो है वो इस्तेमाल होता है। इसलिए जो सैंडविच है वो है फाइनल प्रोडक्ट। ब्रेड जो है चूँकि ये इस्तेमाल होता है एक प्रोडक्ट बनाने में, इसलिए इसको कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और जो फ्लोर है ये भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कन्वर्ट होता है, इस्तेमाल होता है, तो इसको भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहेंगे। और जो वीट है ये भी चूँकि एक दूसरा प्रोडक्ट बनने में काम आ जाता है, तो इसको इसलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहेंगे। तो जब एक प्रोडक्ट जो है दूसरा प्रोडक्ट बनाने में एक्चुअली यूज़ हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहेंगे।
तो अब आपने ये बात समझी होगी कि एक प्रोडक्ट जब इस्तेमाल होगा दूसरा प्रोडक्ट बनाने में तो उस प्रोडक्ट को हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर ये दूसरा प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली इस्तेमाल होगा कंज्यूमर की तरफ से या प्रोड्यूसर की तरफ से तो दैट मीन्स कि ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा। अदरवाइज़ अगर ये भी इस्तेमाल हो गया दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए तो फिर या ये कन्वर्ट हो गया दूसरे प्रोडक्ट में तो इसको फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम कहेंगे। अब ये हम क्यों स्टडी करते हैं कि देयर इज़ समथिंग फाइनल प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो ये डिफरेंस हम क्यों समझने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए वीट जो है फार्मर वीट बनाता है, ओके, सपोजिंग वो 100 रुपीज़ का इसको बेचता है, ठीक है, और फिर इसको फ्लोर मिल वाला ख़रीदता है, वो इसको फ्लोर में कन्वर्ट करता है और वो 150 में इसी चीज़ को बेचता है। तो दैट मीन्स कि इसने 100 रुपीज़ का बेचा और इसने 50 रुपये का इजाफा किया क्योंकि इसने इस पर कुछ काम किया। फिर ये जो है फ्लोर जो है ये कौन खरीदता है, बेकर खरीदता है, वो इसको ब्रेड में कन्वर्ट करता है और कितने का बेचता है, वो 200 का बेचता है। दैट मीन्स इसने भी 50 रुपीज़ इस पे ऐड किया। हम ये कह सकते हैं कि 50 रुपीज़ जो है इसने वैल्यू इसमें ऐड किया। तो इसी तरह जो अब ब्रेड है ये कौन खरीदेगा, ये रेस्टोरेंट वाला खरीदेगा, वो इसको सैंडविच बनाएगा और 250 में इसको बेचेगा। तो इसलिए टोटल जो हमारा बनता है अमाउंट वो है 250। ओके, ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल प्रोसेस अगर हम ऐड करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे कि किसने कितना ऐड किया वैल्यू तो टोटल हमारा बनेगा 250। तो 250 इस तरीके से भी आ गया और 250 यहाँ पे भी हमारा वैल्यू है। तो क्या होता है कि जब हमने नेशनल इनकम को मेजर करना होता है तो हमने बस या तो इस तरीके से ये 250 हमारा निकलेगा या यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू हम लेंगे तो 250 निकलेगा। अगर हम अब ऐसा करेंगे कि एक तो ये 250 वाला अमाउंट लेंगे, फिर ऊपर से ये 200 वाला अमाउंट लेंगे, फिर 150 वाला अमाउंट लेंगे, फिर 100 वाला अमाउंट लेंगे, तो ये तो अराउंड 700 हमारा आ जाएगा। तो 250 के बजाय हमें लगेगा कि हमारा जो टोटल आउटपुट बन रहा है सैंडविच के प्रोसेस में वो 700 रुपीज़ का है, जबकि एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये 250 रुपीज़ का ही है। सो द पॉइंट हियर इज़ के जब नेशनल इनकम का मेजरमेंट होता है तो उसमें हमने बस फाइनल प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाहिए। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग से इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये ओवरस्टेट करेगा, ज़्यादा दिखाएगा हमारी नेशनल इनकम और एक ही चीज़ को हम एक्चुअली बार बार जो है वो काउंट कर रहे होंगे। हमने 250 जो है इसको काउंट किया, ओके, तो इट मीन्स कि हमारा जो है ब्रेड भी इसमें आ गया, फ्लोर भी इसमें आ गया, वीट भी इसमें आ गया, है कि नहीं। इसी तरह अगर हम 200 काउंट कर रहे हैं तो हमारे ये दो प्रोडक्ट्स पहले ही इसमें आ रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि इसको एक ही बार जो है वो मेजर करना होगा हमें और वी शुड नॉट मेजर इट मनी टाइम्स, एक ही बार इसको मेजर करना होगा, बस फाइनल प्रोडक्ट को मेजर करना होगा। वरना अगर हम ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी मेजर करेंगे तो वी आर काउंटिंग ए थिंग मोर देन वन टाइम्स। तो उसी को हम कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यानी कि अगर हमें ये सेंस ना हो, पता ना हो कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो हम एक ही चीज़ को बार बार काउंट करते रहेंगे। यहाँ पे आप जो है एक चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है अपना व्हीकल चलाते हैं, आप जो है अपनी कार जो है वो चलाते हैं, राइट। तो कार जो है इसमें अब काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो कार की प्राइस फॉर एग्जांपल इट इज़ 10 लाख रुपीज़, ओके, 10 लाख रुपीज़ है। तो अगर आप कार को अलग से काउंट करोगे इसके 10 लाख रुपीज़ और फिर हर कंपोनेंट को जो है वो अलग से काउंट करोगे, टायर्स को अलग और स्टीयरिंग को अलग, गियर को अलग और जो इसमें मेटल लगा है उसको अलग, शीशा लगा है उसको अलग, तो ये तो काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो बनेगा। ये 10 लाख से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है वो तो ठीक नहीं है। हम कार को जो है अलग से काउंट कर रहे हैं और फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो उनको अलग से काउंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कार जो है
कार जो है ये ए शख्स बेच रहा है, यानी कि इसका जो सेलर है वो ए है, और जो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो बी पर्सन जो है वो बेच रहा है। अब बी वाला जो है बेच रहा है ए को, और ए बना रहा है इसको कार, और फिर वो मार्केट में इसको ला रहा है। अब बी की लेवल पे अगर हम कंपोनेंट्स को अलग से मेजर करेंगे और ए की लेवल पे कार को, ओवरऑल कार को मेजर करेंगे, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे कार, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट सर्विसेज पे। प्रोडक्ट्स की तो हमने बात की, गुड्स की हमने बात की, सर्विसेज कौन से हैं जो इंटरमीडिएट है और कौन सी हैं जो फाइनल है। जो सर्विसेज हम कंजप्शन में इस्तेमाल करते हैं उनको फाइनल कहेंगे, और जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं उनको इंटरमीडिएट कहेंगे। जो कंजप्शन में इस्तेमाल हुई वो क्या है, वो फाइनल है, और जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुई वो इंटरमीडिएट सर्विसेज हम उनको कहेंगे। तो ये डिस्टिंक्शन आपको जो है याद रखनी है। फाइनल सर्विसेज जैसे कि आपने कार वॉशिंग की और ये आपकी ज़ाती कार है, अपने इस्तेमाल में है, तो इसको हम कंजप्शन कहेंगे। सर्विस तो हासिल की, लेकिन एक सर्विस जो है ये कंजप्शन में आएगी, ये फाइनल में आएगी, सॉरी। और अगर आप कोई सर्विस जो है वो हासिल कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको हासिल कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए इसको हासिल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट सर्विस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंटरमीडिएट सर्विसेज जो एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं सर्विसेज प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, सेलिंग पर्पज़ के लिए, या कम्युनिकेशन, या स्टोरेज, या बैंकिंग, या इलेक्ट्रिसिटी, या वाटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं, इनको हम इंटरमीडिएट सर्विसेज कहेंगे। लेकिन अगर हम यही सर्विसेज जो है पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, या कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, या इवन स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं एट टाइम्स, तो अब वो सर्विसेज उस वक्त उनको हम कहेंगे फाइनल सर्विसेज। अदरवाइज अगर प्रोडक्शन के लिए है, बिजनेस के लिए है, तो इनको इंटरमीडिएट सर्विसेज हम कहेंगे। तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझा होगा कि फाइनल और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रोडक्ट्स दो किस्म के होते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट, और फाइनल दो किस्म का होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और फिर इंटरमीडिएट के बारे में मैंने कहा कि ये वो होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। अब यहाँ पे है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और यानी कि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स, या कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो अब ये इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो एक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है फॉर कंजप्शन पर्पस, ओके, और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि एक तो हुआ प्रोड्यूसर गुड और दूसरा हुआ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो इन दो के दरमियान डिफरेंस जो है वो समझना है यहाँ पे। अभी अगर आप जो है आपने ब्रेड का इस्तेमाल किया सैंडविच बनाने के लिए, तो ये ब्रेड को क्या हुआ, ब्रेड तो ख़त्म ही होगा, ये तो कन्वर्ट हो गया सैंडविच में, ब्रेड बाकी नहीं रहा। तो जब इस तरह इस्तेमाल होगा कोई प्रोडक्ट, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने में, तो उसको इंटरमीडिएट हम प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन अभी आप जो है कोई मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कैपिटल जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्डिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्लांट आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो ये जो मशीनरी वगैरह है ये तो खुद कन्वर्ट नहीं होती है प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में, ये बस इस्तेमाल होती है ये मशीनरी फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, खुद कन्वर्ट नहीं होती है। तो इन जैसे प्रोडक्ट्स को जो प्रोडक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन खुद कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, खुद ख़त्म नहीं हो जाते हैं यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में, तो उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, या प्रोड्यूसर गुड्स हम उनको कहते हैं। तो प्रोड्यूसर जो इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल गुड्स, तो मशीनरी वगैरह, उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। और कंज्यूमर जो इस्तेमाल करता है अपनी ज़ाती मकसद के लिए, तो उनको हम कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स हम उनको कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो है ये क्लियर करेगी कि
डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ कुछ चीज़ों को हम कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं। जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर है, अगर आप इसको घर में इस्तेमाल करते हैं ज़ाती मकसद के लिए तो इसको कंज्यूमर गुड कहेंगे, लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी फर्म में तो इसको कैपिटल गुड कहेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं एक प्रोडक्ट का। अगर आप उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन में ला रहे हैं, तो फिर वो कैपिटल गुड बनेगा। अगर आप उसको कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाती मकसद के लिए, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बिजनेस मोटिव नहीं है, तो फिर वो कंज्यूमर गुड कहलाएगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? पेमेंट्स विदाउट कंपनसेशन और कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विस। तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप पेमेंट करते हैं मार्केट में तो आपको या तो कोई गुड मिलता है या आपको कोई सर्विस मिलती है, राइट? लेकिन अगर अब आप जो है पेमेंट करेंगे, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होगा कि आपको कोई गुड मिले या सर्विस मिले, बस आप यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं, किसी की समझो कि मदद करना चाहते हैं, या अपने तौर पे किसी को पैसा देना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट वो होती है जहाँ पे आपको गुड या सर्विस बदले में ना मिले, कोई कंपनसेशन बदले में ना मिले, कोई कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ना हो, यानी कि आपको पेमेंट के मुकाबले में कोई चीज़ ना मिले। जैसे कि आप अभी अपने किसी फ्रेंड ने आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो, या रिलेटिव ने, तो आपने उसको कोई पैसे गिफ्ट किए, तो वो है ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, नहीं ये आप जो है मुतालबा नहीं करते हैं कि हमें गुड्स या सर्विसेज जो है वापस इसके बदले में मिलेंगे। तो इसी तरह जो डोनेट हम करते हैं पैसे चैरिटीज़ को या पुअर पर्सनस को, वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। और इसी तरह जो पेमेंट हम टैक्स जो पेमेंट हम करते हैं गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, तो वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट है, क्योंकि वो वन साइडेड पेमेंट होती हैं। इसके बदले में डायरेक्टली हमें कोई गुड या सर्विस हासिल नहीं होती है। ओल्ड एज लोगों को पेंशन मिलता है गवर्नमेंट इदारों से या नॉन गवर्नमेंट इदारों से भी, मार्केट से भी, तो उस वक्त वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो पेमेंट उनको मिलती है उसका मकसद कोई सर्विस हासिल करना उस वक्त नहीं होता है या कोई गुड हासिल करना नहीं होता है, तो वो वन साइडेड ट्रांसफ़र ऑफ जो है मनी होता है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट। और इसी तरह यूनिलैटरल पेमेंट टू पुअर, अनएम्प्लॉयड एट्सेट्रा बाय गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। अब जो चीज़ हम ये अब स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल काउंटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम इसको जो है वो काउंट नहीं करते हैं। तो इसकी वजह भी इन दो से हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली कोई एडिशन टोटल प्रोडक्शन में नहीं करता है, ये बस जो है पैसा जेब बदलता है। ये आपके जेब में है, ए के जेब में है पैसा, अब ये बी के जेब में चला गया, ए ने बी को दिया, चाहे ए एक पर्सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो ए ने बी को दिया, या ए बी भी एक जो है पर्सन हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकता है या कोई और हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो इससे कोई एडिशनल जो है एडिशन नहीं होता है टोटल प्रोडक्शन में। तो इसी तरह टोटल वैल्यू सोसाइटी का जो टोटल वैल्यू है उसमें भी इजाफा नहीं हो रहा है। देखिए, आपके पास जो है 100 रुपीज़ है, आपने ये पैसा किसी और को दिया 100 रुपये, तो यही 100 रुपये इस सोसाइटी में था, अब ये अगेन इसी सोसाइटी में, तो टोटल वैल्यू जो है वो तो ऐड नहीं हुआ, क्योंकि टोटल वैल्यू ऐड होता है जब कोई सर्विस क्रिएट हो या गुड क्रिएट हो, वो तो इससे नहीं होता है। इसलिए इससे न प्रोडक्शन में इजाफा होगा और न ही टोटल वैल्यू ऑफ सोसाइटी में इजाफा होगा। तो इसी वजह से इसको जो है नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। आई होप कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए आज, फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से समझे होंगे और ये समझा होगा कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, लाइकवाइज हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, और इन सब चीज़ों का मतलब क्या है वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।